नमस्कार दोस्तों, आर के एसोसिएट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड को लेकर आप कभी न कभी फंस चुके होंगे। तो आइए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू किस प्रकार से पैसे निकालें, किस प्रकार से पैसे डालें जिससे आपका क्रेडिट कार्ड ना फंसे, और किस प्रकार से अगर इन केस एजेंसी वालों का फ़ोन आता है तो किस प्रकार से उनसे बात करें, या फिर आप आर्थिक मुसीबत में फंस चुके हैं तो किस प्रकार से अपने कार्ड को सेटलमेंट कराएं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से एजेंट से बात। हेलो 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 ये राजकेंद्र कुमार मौर्य बात कर रहे हैं। जी मैम। सर, आपका एक्सेस कार्ड का अमाउंट जो चल रहा है आपको याद होगा, ये 3800 का छोटा सा अमाउंट है। आप ये पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं और आज आपकी बिलिंग भी है सर। मैम कितना अमाउंट है? 3800 है सर, 3800 का एक छोटा सा अमाउंट है सर। अच्छा, वो पेमेंट भी नहीं सर आप कर रहे हैं, ना आपको कुछ बता भी रहे हैं सर। कार्ड परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, फायदा क्या होगा सर उसके? मैम हमने पहले भी आपसे, शायद हो सकता है आपके कलीगों से बात हुई होगी, ठीक है। हमने बोला था कि हमें सेटलमेंट करवाना है, ठीक है मैम। और अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, फंड इशू होने की वजह से। जी सर, तो एक काम कर लो ना सर, देखो आपको भी फंड इशू चल रही है, ठीक है, आप सेटलमेंट भी चाहते हो, तो सर एक काम ये कर लो कि आप एटलीस्ट इस पे छोटा सा जो अमाउंट आपका बेयर मिनिमम पड़ता है ये पे कर लो। मैं 1 महीने का टाइम दे दूंगी। पिछले महीने में देखो मैम, पिछले महीने में भी आपके द्वारा यही कहा गया था, ठीक है, कि ये अमाउंट पेमेंट कर लो। मैम पहले मेरी बात तो सुनेंगे आप। जो मैं ये कह रहा हूँ, पिछले महीने भी आप लोगों ने ही बोला था कि छोटा सा अमाउंट है, ये पेमेंट कर लो, अगले में हम करा देंगे। तो आप देखिए इसमें कार्ड में हमने पेमेंट किया भी है, ठीक है। तो अब आप करवाइए उस चीज को। देखो आप लोगों नहीं, आप लोगों ने जो बोला है। जी बताइए। आपका जो सेटलमेंट होगा ना, ये 3800 होगा ना, मैं लेस करा के ही करा दूंगी। आप सिर्फ 2 दिन का वेट कर लो सर। देखो आपका रीजन मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि सर आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। देखो मैम मैं पिछली बार भी उन्होंने लोग बोला था 2500 कुछ रुपए था, तो वो हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। पिछली बार था ना, वो जिनके पास था वो अकाउंट उनके पास ही है। हमें नहीं पता था कि आपका किस रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अगर आप पहले में कांटेक्ट होते ना तो हम आपको करा देते, लेकिन तो सर मैम देखो बिलिंग में ना अब तो मैम आपके कांटेक्ट में है, तो आप करवाइए, इसको सेटलमेंट करवाइए। बिलिंग आज की है ना सर, बिलिंग आज की है, क्योंकि वेवर जो एक बैंक का चेंज हो गया है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट इसमें ना ज्यादा नहीं तो आज इसमें 3800 कर देंगे। तो मेरा नंबर मैं आपको एक पर्सनल दे दूँ, आप सेव कर लेना। अगले 2 दिन बाद आप खुद कॉल कर लेना, मैं आपको खुद सेटलमेंट करवा देखिए मैम, पिछली बार भी उन्होंने बोला था पर्सनल नंबर दे देंगे। वो पर्सनल नंबर जो है उनका उसके बाद से लगा ही नहीं है, ठीक है। हमने कई बार ट्राई किया है, ना तो फोन उठाया, एंगेज जा रहा है। नहीं होगा सर, देखो मेरी बात, हर 4 उंगली और 1 अंगूठा सेम नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। देखो मैम, क्या किया मेरे को नहीं पता, लेकिन सर इसमें आपका ना नुकसान ये हो जाएगा कि इसमें ना इंटरेस्ट जितना आपका लग जाएगा, उससे अच्छा इसको रोकने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ। मैं बोलती तो आपको कहती है 12,000 13,000 कर दो सर। एनपीए होने के बाद ना बैंक आपको ना वो सेटलमेंट वेवर आपको नहीं देगा। रीजन मैम देखो, जैसे कि आपने एक उदाहरण, देखो मैम जैसे आपने एक उदाहरण दिया है, ठीक है, मैं भी एक दे दूं आपको। अगर आपने कहीं पे एक बार धोखा खा लेंगे तो क्या दोबारा वही काम करने जाएंगे क्या? कोई भी कितना भी विश्वासी हो। जी मैम बताइए। सर सुनो मेरी बात, क्या होता है ना, इंसान ना अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता। अब एक बात तो फिर आप समझ, जब आपने नहीं मेरी बात सुनिए आप मेरी बात सुनिए ना मैम। जैसा कि आपने बोला ना, इंसान जो है अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, तो उन्हीं इंसान में आप भी हो, उन्हीं इंसानों में मैं भी हूँ, ठीक है। मेरी बात सर, जी बताइए। सुनो सर, अब मेरे साथ एक इंसान गलत करेगा ना, मैं दूसरे इंसान से प्रिकॉशंस लूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दाम को मैं उसी तराजू पे तोलूंगी। सर देखो, अगर आपके एक ऑफिस में अगर आपकी अगर मन हुई और सैलरी नहीं मिली, XYZ कुछ भी गलत हुआ, आप दूसरे ऑफिस में सेम चीज आप वो सोचोगे तो ये आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे सर। लाइफ में ना ऊंच नीच थोड़ी सी ऊपर नीचे चलता रहता है सर। फिर भी मैम आपके मन में तो फिर भी डर तो बना रहेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि डरोगे नहीं उस चीज से। आपको तो ऐसा कुछ डाउट है तो आप नोएडा 128 आ जाना, आप वहाँ मेरे अगेंस्ट बोल सकते हो कि तीनों ने पेमेंट करवाया, इन्होंने नहीं करवाया सेटलमेंट। अगर ऐसा होता तो सर मैं आपके 3800 के लिए ना, मैं अपनी जॉब रिस्क के लिए, मैं सिर्फ आपके भले के लिए बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि सर आपका कार्ड ब्लॉक हो। सर सुनो मेरे, एनपीए होने के बाद ना बैंक आपको वेवर नहीं देता। रीजन क्या है? क्योंकि बैंक ने बुक ऑलरेडी बुक में ना लॉस बुक कर दिया है
जब उसको पता है कि नुकसान ही है, तो मैं आपको इतना हाई वेवर वो क्यों देगा? सिर्फ एनपीए से पहले बैंक आपके अकॉर्डिंग आपको अच्छा सेटलमेंट दे देता है, सिर्फ रीजन ही इतना है। अदरवाइज देखो अगर हमारी पहले बात होती देखो मैम, आप ये तो चीज मैं ना आपको ये चीज ना आप रिटर्न में मुझे दे दो, उसमें मेल मुझे लिख करके दे दो, ठीक है? कि एनपीए होने के बाद जो है बैंक वेवर नहीं देगा और एनपीए से पहले वेवर देगा, ठीक है? देखिए मैम, देखिए। फरीदाबाद में सुनो मेरी बात, अब हाँ। आप फरीदाबाद में अवेलेबल है? नहीं, होली फैमिली हॉस्पिटल में अवेलेबल है, बताइए। अभी मैं एग्जीक्यूटिव भेज देती हूँ, वो आपको मैं जब बात करी वो सामने आपके वही बात करेगा, आपको कॉल पे होली trust नहीं है ना, फैमिली आमने देखो, सामने तो बात होली से फैमिली हो आप ही जाएगा होली ना फैमिली सर। हॉस्पिटल में मैं अवेलेबल हूँ। वहाँ मर्जी हो एग्जीक्यूटिव भेज दीजिए, मर्जी हो आप आ जाइए, ठीक है? जैसी भी आपकी इच्छा हो वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 3850 तो मैं कह रही हूँ, मैं आपको कौन सा कह रही हूँ कि आप पूरा का पूरा पेमेंट कर दीजिए मैम सर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि पिछली बार भी आप लोगों के द्वारा यही बोला गया था। हमने 2588 रुपये कुछ समथिंग था, वो हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है? जितना मुझसे हो सका मैंने वो भी किसी दूसरे से ले करके अरेंज करके किया हुआ था, ठीक है? अभी तो हमें उसको भी देना है, ठीक है? सेटलमेंट कहाँ दिलवाया पिछली बार? सर जी। आपको जो सेटलमेंट होगा ना वो 38,000 में होगा, उसमें से मैं आपको सिर्फ कह रही हूँ कि 3800 पे करना है, लेस बाकी जो बचा वो अमाउंट होगा ना सर, इसमें से मैं लेस का आपको लेटर दे दूंगी सर, मैं यही तो कह रही हूँ सर आपको। मैम जब तक देखो मैम, मैं ट्रस्ट तभी कर सकता हूँ जब तक मेरे हाथ में कोई लेटर नहीं मिलेगा, तब तक जो है मैं कुछ भी नहीं करने वाला मैम। इसमें मेरे अगर मैं कहीं से अरेंज सर अगर मैं आपको आज के लेटर दे तो आज पेमेंट कर देंगे ये 38,000? नहीं मैम, 38,000 में मैं एग्री नहीं हूँ, इतना तो मेरे पे है नहीं। कितना अमाउंट मेरा टोटल कितना ड्यू बचा हुआ है इसमें? सर टोटल आपका जो बचा हुआ है अभी आपका ये 36,000 हो चुका। कितना? 60,000 प्लस सर। कितना? 66,000 का अमाउंट हो चुका है सर आपका अब। अच्छा, हाँ तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ सर, तो मैम कितना परसेंट वेवर दे रहे हो मैम? मैं आपको 50 के अराउंड दे रही हूँ मैं आपको। 50%? 50%, हाँ 50-55 के आसपास दे रही हूँ मैं आपको। नहीं मैम, 50% में मैं मेरे पे है ही नहीं, उतने पैसे मैं कहाँ से दे पाऊंगा, बताओ ना। सर तो दिक्कत ये है ना कि बैंक ना अगले महीने ना ये वेवर भी चेंज कर देगा, ये ठीक जैसे है मैम, बिलिंग कोई क्रॉस हो बात नहीं जाएगी ना। मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, चेंज कर देने दो, कोई दिक्कत नहीं।